हेलो मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम है, पूरा घर झाड़ू लग गया था। अब बस आंगन का झाड़ू, मतलब इधर घर का बाहर का लग रहा है, फिर मैं जाके आंगन का भी झाड़ू में लगा लूँगी अच्छे खासे से। सुबह में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि कोहरा है, थोड़ा इतना कोहरा नहीं था, धीरे धीरे है ना कोहरा पता नहीं बढ़ रहा है। सुबह जब उठी थी इतना कोहरा नहीं था, अंधेरा भले ही था पर कोहरा नहीं था। अब जो है कोहरा थोड़ा सा हो गया है और चल के भी आज आ गई हूँ। थोड़ा सा चलने के बाद ना अच्छा लगता है। अब बगैर एक्सरसाइज वगैरह तो इतना नहीं हो पाता है कुछ, पर ये हो पा रहा है कि चलना जा रहा, मतलब जा रही हूँ, थोड़ा सा बातचीत करके आ रही हूँ। तो सुबह सुबह जो है ना अच्छा सा फ्रेश सा लगता है, किसी से अच्छे से बात करके, घूम फिर के, ऐसे आओ करके फिर जो है अपने काम पे फिर से लगना है। सोच रही हूँ आगे आगे है ना, पहले और थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी, पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर जाके है ना चलने जाऊँगी। देखते हैं क्या होगा, कितना होगा, क्योंकि सोच तो हम एक रहते हैं और हो कुछ अलग जाता है। तो कोई नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही रूटीन को पूरा लाइन तक है ना फॉलो करते रहो, क्योंकि वो सब भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हर दिन जैसे अलग रहता है, दिन का काम भी हर टाइम अलग अलग रहता है। अब जो है बाहर का झाड़ू तो लग गया था, पर देखिए धीरे धीरे कोहरा है ना, मुझे लग रहा है कि और भी ना वो बढ़ता ही जा रहा है। कब थमेगा पता नहीं। पर अभी ये है थोड़ा सा, पर है ना गर्मी सी लग रही है। हालांकि अभी तो नहीं लग रही है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे ही गर्मी लगने शुरू हो जाती है। अब ये भी उठ गए थे, उनका भी मुँह हाथ धोने जो भी है फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, तब तक फिर चाय भी इनके लिए बिठा दी हूँ। चाय फिर उनको दे दूँगी, फिर थोड़ी देर इनके पास भी बैठूँगी, बातचीत करूँगी कि नाश्ता क्या बनाया जाए, क्योंकि गर्मी जो है ना बड़ा ही भयंकर सी आ रही है। गर्मी में थोड़ा सा जो भी हैवी नाश्ता वगैरह होता है ना, वो खाने का मन नहीं करता है। थोड़ा सा जो भी लाइट सी रहती है ना, उसको खाने का मन करता है। तो चलिए फिर बातचीत उनसे हो गई थी, डिसाइड कर लिया था कि आज जो है ना पोहा बनाऊंगी। थोड़ा सा प्याज को है ना कच्चा कच्चा रख के बनाऊंगी। तो अभी बनाऊंगी तो ठंडा तो हो जाएगा, वैसे गरम गरम ही पोहा अच्छा लगता है। ठंडा हो जाएगा तो है ना वो चमड़ी की तरह, मतलब रबर जो बोलते हैं ना, रबर की तरह फिर वो खींचेगा, थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं इसको है ना धो ली थी अच्छे से 2-3 पानी से। थोड़ा सा कसर पानी का छोड़ दिया था। इसमें हल्दी और नमक और थोड़ा सा हल्का सा चीनी भी मैं इसमें डालती हूँ, अच्छा सा टेस्ट देता है। नींबू तो था नहीं घर में, तो इसीलिए मैंने डाल दिया था आमचूर थोड़ा सा पोहे में खटाई ही रहता है तो अच्छा लगता है, खट्टा मीठा और तीखा तीखा अच्छा लगता है। तो अभी बस इसको ढक के मैं छोड़ दूंगी, और जब नहा के आऊँगी पूजा पाठ हो जाएगा ना, वैसे ही फिर मैं बना लूँगी। क्योंकि पोहे में आलू तो मुझे डालना नहीं है, आलू डालना होता ना तो नहाने से पहले आलू को भी फ्राई करके चली जाती। अब जो है नहा धो के आ गई हूँ, थोड़ा सा जो है अपने मुंह के ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी जैसे ही शुरू होती है मेरे मुंह में पसीना है ना बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उससे थोड़ा सा बचने के लिए थोड़ा सा लगा दे रही हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि थोड़ा सा मुंह जो है अपना ठीक हो जाए। नहीं तो पता नहीं कि कहाँ से क्या उठ जाएगा, जैसे कि आग लगती है तो कहीं पे जलता है तो होता है ना, वैसे ही मेरे मुंह में कहीं पे भी हो जाएगा। मतलब खास करके ओठ के नीचे जो है ना मेरा वो होता है, हर साल का ये रहता है। उससे बचने की तो ज़्यादा कोशिश करती हूँ, पर हो नहीं पाता है, मुझे एक निकल ही जाता है कहीं से भी। तो थोड़ा सा उसको, और जो डेली अपना क्रीम वगैरह रहता है उसको थोड़ा सा मिक्स करके लगा ली। अब बस कंघी करूँगी, कंघी करके फिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। तब तक ये भी है ना चले गए थे नहाने के लिए। जैसे ही मैं नहा के आई थी वैसे ही ये चले गए नहाने के लिए। बच्चों की तो छुट्टी पड़ी हुई हैं, तो बच्चे लोग भी उठ गए हैं, उठ के अपना जो भी काम है इधर उधर भागना टहलना जाना आना वो सब लोग वो सब कर रहे हैं।
अब बस जहाँ तक किचन में छोड़ के गई थी उधर से फिर मैं शुरू कर रही हूँ। मतलब पोहा को बस भिगो के गई थी, प्याज व्याज कुछ काटा नहीं था, पर छील के गई थी, छील के रख दिया था कि आऊँगी तो फटाफट हो जाए करके। तो प्याज को छील लिया था, तो अभी बस कट कट करके काट दूँगी। मिर्ची भी अपने हिसाब से, तीखा के हिसाब से। और आजकल की मिर्ची का है ना कुछ पता नहीं चलता है, कभी एकदम से तेज़ मतलब तीखा तीखा सा लगने लगता है, और कोई कोई मिर्ची होता है कि बिल्कुल से भी कुछ लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ तीखा ही नहीं है, पूरा एकदम खारा खारा सा लग जाता है। तो कहाँ कहाँ पे ये सब ऐसे मिर्ची मिलता है बताइएगा। अब बस थोड़ा सा सरसों डाल दिया था, सरसों जैसे ही फूट गया था वैसे ही फिर मैं प्याज डाल दी थी। प्याज को भी थोड़ा कच्चा ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, तो इसीलिए इसके साथ ही थोड़ा सा मटर भी डाल दिया था। मटर को भी डाल दूँगी। मटर जैसे ही हल्का सा पक जाएगा वैसे ही फिर मैं पोहा को डाल दूँगी। और इसमें और कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने कड़ी पत्ते भी डाले थे, शायद स्किप हो गए होंगे। कड़ी पत्ते भी डाले थे क्योंकि कड़ी पत्ते इसमें अच्छा लगता है। पर धनिया पत्ता तो मैंने धो के रखा था, पर मैं भूल गई थी डालना। तो अभी बस पोहा को जो है अच्छे से चला लूँगी थोड़ा सा, जिससे कि वो अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि पक जाता है पोहा तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि ये पक गए हैं करके। पर देखिए अभी जो है ना प्याज ऊपर से डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कच्चा कच्चा सा प्याज रहता है ना, अच्छा लगता है। हमेशा तो कुछ अलग ट्राई करते हैं ना, मतलब जैसे अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हैं। अगर कुछ चटोरे खाने का अगर मन करे ना तो ये बड़ा अच्छा चीज़ लगता है, अच्छा लगता है ऐसे। तो हम दोनों का तो नाश्ता ले रही हूँ। बच्चे लोगों को तो इतना पसंद नहीं होगा, अगर वो उठेंगे तो वो लोग तो कुछ अपना पास्ता वगैरह फुस्ता ऐसे करके खाते हैं। वो ही हुआ था कि हम लोग तो खा लिए थे और बस बच्चों लोगों के लिए फिर से मुझे बनाना पड़ी पास्ता। पर यहाँ पे ये हो गया कि मेरे 2 बच्चे तो थे ही और 2 बच्चे भी आ गए हैं, 2 तो नहीं 3 आ गए थे। तो उन लोगों के लिए फिर लगा रही हूँ 3 जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए, और बड़े जो प्लेट है ना वो दोनों के लिए। बच्चों को है ना पास्ता दे दीजिए, नूडल्स दे दीजिए, ये सब बच्चे हैं ना बड़े अच्छे से खाने लगते हैं। चलिए फिर इन लोगों को दे दूँगी। चलिए जी देख लीजिए, ये दोनों हैं नए मेहमान और एक अंदर बैठी हैं, वो लड़की हैं। तो जो है मेरी लड़की और इन दोनों की बहन थी और ये दोनों थे। तो इन लोगों को जो है मैं पास्ता वगैरह दे दूँगी। जब तक ये खाएंगे ना तब तक फिर मैं चली अपने लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना अभी तुरंत लंच बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग जो आए हैं वो हम लोगों को लेने के लिए आए हैं, मतलब बुलाते हैं कि चलिए फिर घर पे आइए भैया, तो पर जाना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उनकी मम्मी ने जो है ना इन तीनों को भेज दिया है कि चलिए करके। तो चलिए तब तक फिर मुझे लगा कि आऊँगी फिर टाइम लग जाएगा आते टाइम। तो जब तक बच्चे बैठ रहे हैं टीवी वगैरह देख रहे हैं ना, मैं कुछ अपना खाना वगैरह भी बना लूँगी, लंच की तैयारी करके रख लूँगी। फिर कहीं जाओ ना तो फिर एक सुकून सा रहता है कि आने के बाद कोई हड़बड़ी नहीं हो करके। तो सिंपल सा वही है कि गर्मी के टाइम तो शुरू हो गई है। जैसे सुबह हम लोग को बात कर रहे थे तो सुनी थी एमी कि हाँ ऐसे बात कर रहे हैं कि गर्मी वाला तो इसको कड़ी खाने का बड़ा मन कर लिया। तो और गर्मी में ये सब चीज़ें ना बड़ा कंफर्ट सी लगता है कि कड़ी चावल खा लो, नहीं तो रायता वगैरह बना लो। वैसे इधर पे बन गई थी कड़ी और पकोड़े। तो कड़ी को एक साइड चला रही हूँ, दूसरे मतलब तरफ है ना पकोड़े को भी थोड़ा सा देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डर था कि कड़ी फट ना जाए कहीं। तो कड़ी जो है अच्छा खासा सा उबल गया था, तब मैंने उसको एक साइड में छोड़ दिया हुआ है। शायद मैंने अभी गैस को है ना बंद कर दिया है क्योंकि अच्छा से वो पक गया है। क्योंकि वीडियो में तो मुझे दिख नहीं रहा है और मुझे याद भी नहीं है कि अब तक नहीं, मैंने गैस को बंद नहीं किया था, गैस चालू था और एक तरफ कड़ी पक ही रहे थे। इसके बाद मैंने ऊपर उसका पकोड़े डाल दिए थे। पकोड़े डालने के बाद ना एक स्पेशल था साथ तड़का फिर मैं रेडी कर रही हूँ। और तड़का जो है बेसिक सा ही है पर बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, ऊपर से डाला जाए तो। कुछ नहीं है, लहसुन डाल दिया था, कड़ी पत्ते डाल दिए थे, मिर्ची वगैरह नहीं, कश्मीरी मिर्च बस डाल दिए थे, क्योंकि मैंने पहले ही प्याज और मिर्ची का तड़का दे दिया था। बस इतना डाल दूंगी और थोड़ा सा चारों ओर पे है ना इधर उधर पे छौंक जो है ना चारों ओर पे मिला दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। जो लहसुन का जो थोड़ा सा भुना हुआ स्मेल है ना वो चारों ओर पे रह जाएगा और टेस्ट में वो चला जाएगा। अब जो यहाँ पे है ना आ गई थी साग को भी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग तो है ना कड़ी चावल और पापड़ खा लेंगे। और ये भी साग है कि था मेरे घर में ज़्यादातर साग बनता है। पहले तो मेरा ऐसा था कि मैं साग को कभी छूती भी नहीं थी, मतलब मुझे पसंद ही नहीं था ये साग वगैरह खाना।
शादी के बाद भी नहीं खाती थी, और ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे कि 5-6 साल में मुझे साग जो है बड़ा पसंद आने लगे हैं। साग जो है मैं बहुत खाती हूँ, मैं और मेरी सास, ये दोनों जो है ना, तो साग मतलब खाना ही खाना है, मतलब डेली भी दे दो तो भी खाएंगे। मैं तो थोड़ा बहुत तो कम खाती हूँ मुझे लगता है, और मेरी जो सास है वो बहुत साग खाती है। साग के साथ ना उनको चावल भी दे दीजिए, चावल दाल वाल कुछ नहीं चाहिए, साग से ही वो अपना पेट भर लेंगी। अब जो साग को भी प्याज और मिर्ची को अच्छे से भूनने के बाद साग को भी डाल के अच्छे से भून लूँगी। जैसे साग को बनाने के लिए ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है, 2-3 बार ऐसे ही उलट पलट कर लीजिए, फिर साग अपना बन जाएगा। धनिया पत्ता जो पोहे के लिए मैंने धो के रखा था उसका यूज़ मैंने कर लिया है कड़ी में, उस पर डाल के रख दूँगी। और थोड़ा सा जो बर्तन वगैरह थे उसको भी धो के मैं रख दूँगी, ताकि आने के बाद में कहीं से मेरे पास कुछ भी काम ना रहे, बस आऊँगी खाऊँगी और थोड़ी सी लेट जाऊँगी बच्चों को लेके। इसके वजह से सब काम को जो है मैं पहले से ही कर ले रही हूँ, कुछ भी काम छोड़ के मैं ना जाऊँ करके। सुबह की नाश्ते के ही बर्तन थे, तो बस इतना ही बर्तन थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, ठीक ठाक ही बर्तन थे। सुबह वैसे कितना ही नाश्ता हुआ है, थोड़ा सा ही तो नाश्ता हुआ है, और रहता तो और बढ़ जाता, मतलब डबल हो जाता अगर मैं लंच तक इसको रखती। और कहीं जाके आओ ना, वैसे ही घर अपना भारी भारी सा लगता है, जैसे घर को छोड़ के जाते हैं फिर पता नहीं कहीं से आने के बाद ना घर जो है ना एकदम भारी सा लगता है कि घर कितना गंदा हो गया, ये हो गया वो गया करके। इसलिए काम को थोड़ा सा आधा मैं करके चली जाऊँगी। अब जो है किचन भी हो गई है मेरी एकदम साफ चकाचक। साग को बस मैंने ढका नहीं था, उसको भी ढक के जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा गर्म था, उसको ढक देती ना तो वो नीचे से पानी पानी हो जाता करके मैंने उसको ढका नहीं था। साग को ढकने के बाद मैं आ गई थी। वैसे लड्डू और जो एक लड़का था वो दोनों तो नहा लिए हैं, बस इनको नहाने के लिए बोली तो ये नहीं नहाए, तो उनकी चोटी का जो तेल था मैंने लड्डू को लगा लिया था। अब जो है टोवल सुखाऊंगी और मैं चलूँगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा